जय हिंद। आज आप लोग को बताएंगे कि ये शेप कैसे निकाला जाता है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से। ओके, देखिए ये शेप नहीं हम लोग पढ़ चुके हैं, शेप निकालने के लिए सीख चुके हैं, बचपन में ही पढ़ लेते हैं कि चलिए ये शेप, देखिए इस शेप को हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं, जिसको शॉर्ट में मसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मसा। ये शेप का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है ना। ये शेप हम लोग निकालने के लिए बचपन में सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर क्लास 10th में क्या करना है ना कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका की मदद से यहाँ पर हम लोग सोल्व करेंगे। है कुछ नहीं, बस समझने का फेर है। अब आज आपको बहुत आसान तरीके से हम समझाएंगे कि कैसे बनेगा। है कुछ नहीं, मान लीजिए कुछ नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है, ठीक ना। चलिए समझते हैं। देखिए ध्यान से, आपको मालूम होगा कि ये शेप हम लोग बनाते हैं तो क्या करते हैं, कोई भी छोटा से बड़ा में भाग देते हैं, है कि नहीं। भाग ही देना है तो क्या करते हैं, बड़ा में छोटा से भाग देंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 2 3 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, तो हम लोग 2 से भाग देंगे, ठीक है। जब 2 से हम भाग देंगे तो कितना बड़ा रहेगा, 1 बड़ा में 2 एकम 2, तो ये हो गया, कट गया। कटा? नहीं कटा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 में से 2 गया, 1 बचता है। क्या बचता है? 1 बचता है। इन्हें क्या आप लोग काट दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए जब 3 में से 2 गया, 1 बच गया, तो एक क्या बच गया, शेषफल बच गया। कुछ न कुछ शेषफल हमको रह गया, हमको पॉइंट पूरा पूरा नहीं काटना है। अगर मान लीजिएगा पॉइंट बैठा देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन हमको पॉइंट में पूरा पूरा नहीं काटना है, ठीक ना। अब देखिए जो यहाँ पर बच गया, देखिए ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग भाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज बोलेंगे। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। अब देखिए अब इसको क्या बोलते हैं, जो यहाँ एक आया एक बार में, उसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलेंगे? भागफल। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं। अब देखिए जो यहाँ एक आया ना, एक है जो क्या हुआ, शेषफल हो गया। शेषफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। अब देखिए जो यहाँ 2 से हम भाग दिए थे ना, इसको क्या बोलेंगे, भाजक। क्या बोलेंगे? भाजक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं, ठीक है। अब समझिए ऐसे, बस इसी से यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे। देखिए कैसे कैसे समझिए। अगर मान लीजिए कि हम लोग भाग दिए 2 से, ठीक है, 3 में भाग दिए, 1 में आया, तो 3 मान लीजिए 2 एकम 2 हो गया, 3 में से 2 गया, 1 बच गया, शेषफल जो बच गया। अब बताइए कि हमको चेक करना है कि जो शेषफल एक आया है, ठीक है, अब भागफल एक आया है, क्या सही है कि गलत है। तो हम लोग क्या करते हैं बताइए, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो दोनों है ना, 2 गुने 1, 2 गुने 1, 2 गुने 1 कर दिए, और जो शेषफल आया उसको जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या निकल जाता है, 2 एकम 2 प्लस 1, तो कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि हम 3 में भाग दे रहे थे, ठीक ना, तो हमको क्या आ गया, भाज आ गया। 3 को क्या बोलते हैं, भाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाज बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं बस जो फॉर्मूला हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, चेक करने के लिए सीख चुके हैं कि कैसे हम लोग भाग को चेक कर सकते हैं, बस उसी को यहाँ उपयोग करके एक फॉर्मूला बना दिया गया है। फॉर्मूला है नहीं, बस बना दिया गया है, समझ रहे ऐसे। अभी आप लोग देखें हम कि यहाँ पर जो भाज है, भाज कितना, 3 है, तो हमको 3 लाया, कैसे लाए, देखिए ध्यान से। भाज बराबर क्या हो गया, हम लोग क्या किए, हमको 3 लाना था, 3 ला दिए। 3 कैसे आ रहा है, ये 2 गुने 1, 2 क्या है, 2 देखिए तो 2 यहाँ भाजक है। क्या है? भाजक है, भाजक हो गया। ओके, अब देखिए 2 गुने 1 किए, 2 गुने 1 किए, 1 कौन मतलब ये भागफल हो गया, तो गुने भागफल, गुने भागफल। देखिए कैसे फॉर्मूला बनता है, प्लस हो गया, प्लस हो गया, और 1 क्या है, 1 क्या है, शेषफल हो गया, यहाँ पे लिख देंगे शेषफल। अब ध्यान दीजिएगा, यही फॉर्मूला हो गया, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। हम लोग इसी फॉर्मूला पर रखते हैं ना, तो कोई भी भाग यहाँ पर चेक हो जाता है कि सही कि गलत है, ठीक है। अब समझिए जो भाज है ना, ध्यान दीजिएगा, जो ये भाज आया इसको मानेंगे, क्या मानेंगे, ए मानेंगे। क्या मानेंगे? ए। अब देखिए जो भाजक है, भाजक कौन हो गया, 2 हो गया, जिसे हम लोग भाग दे रहे हैं उसको बोलेंगे बी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बी। अब देखिए भागफल, भागफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं। इसका देखिए सबसे फर्स्ट लेटर क्या है, फर्स्ट लेटर यहाँ पर देखिए क्यू है। क्या है? क्यू है। तो क्यू है ना, इसका हम ले लेंगे यहाँ पर गुना, ना गुना कर दीजिए, और क्यू यहाँ छोटा ले लेंगे, बड़ा नहीं लेंगे, ठीक है, क्यू ले लेंगे, प्लस शेषफल। देखिए शेषफल को फर्स्ट लेटर क्या है, आर है। क्या है? आर है। यहाँ पर आर हम लोग छोटा लेंगे, आर हो गया। तो यही फॉर्मूला निकल गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर निकल गया। क्या हो गया? ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया। अब देखिए अब यहाँ पर हम जो ए बी लिए वो कैसे लिए, देखिए जब यहाँ भाग दे रहे हैं 2 से हम 3 में भाग दे रहे हैं, तो जब 2 से हम 3 में भाग दे रहे हैं तो 2 छोटा है कि बड़ा है, बताइए। जो छोटा है ना उसको हम लोग बी मानेंगे, जो बड़ा है ना उसको ए मानेंगे, ठीक ना। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या था, बोलिए, यहाँ पर बड़ा कौन था, बड़ा ई था,
ठीक है ना, 3 बड़ा था। जो 3 बड़ा है ना, तो 3 को क्या मान लिए, बोलिए 3 को हम ए मान लिए क्योंकि बड़ा था। अब 2 यहाँ पर छोटा है ना, तो 2 को हम क्या मान लिए, बोलिए 2 क्या मान लिए, बी मान लिए। कहीं ना कहीं हम लोग छोटा से बड़ा में भाग देते हैं। तो देखिए जब मान लीजिए कि भाग किस में दे रहे थे, भाग हम 20 दे रहे थे, किससे, 20 से। 2 क्या है, देखिए यहाँ पर भाजक है कि नहीं, तो देखिए बी हो गया। समझ रहे ना, देखिए ऐसे जो यहाँ पर एक फॉर्मूला क्या बना है, भाज बराबर, तो भाज यहाँ पर कौन बड़ा है, अब बड़ा को हम लोग क्या ले लिए, ए ले लिए, ए हो गया, बराबर बराबर हो गया, ठीक। अब भाजक, भाजक कौन हो गया, देखिए भाजक है 2 हो गया, ठीक ना, और 2 को मान लिए बी मान लिए, ओके। अब देखिए गुणे, भागफल कितना है, भागफल 1 है, क्योंकि इसका आगे देखिए बड़ा लेटर क्यू है, इसको छोटा में क्यू ले लिए, लेकिन जो एक हमको शेषफल आया, रिमाइंडर बच गया, इसका सब फर्स्ट लेटर क्या हो गया, आर हो गया, इसलिए हम आर लेते हैं। देख रहे हैं ना कैसे फॉर्मूला बना। बस ये फॉर्मूला आपको बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन इस बस इसको इंग्लिश में हम लोग कन्वर्ट कर दिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया, ठीक ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बस इसी की मदद से हम लोग सब सोल्व करेंगे, कैसे बनेगा। अब चलिए समझते हैं कि कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, अब मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है कि एचसीएफ निकालना है, ठीक है, निकाले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब देखिए फर्स्ट यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि 17,6, 17 और 6 का क्या निकाला है, हमको एचसीएफ निकाला है। क्या करा है, एचसीएफ, वो भी किसकी मदद से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। किसकी मदद से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से, ओके। अब देखिए यहाँ से, अब दोनों में से इसमें हम इसको सोल्व लिखते हैं, क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। दोनों से बड़ा कौन है बताइए, जो बड़ा है उसको ए मान लीजिए। बड़ा कौन है, 17 बड़ा है कि 6 बड़ा है, 17 बड़ा है, ले लिए। अब छोटा कौन है, तो छोटा आपको बच गया 6 बच गया। अब हम लोग क्या करते हैं, छोटा से बड़ा में भाग देंगे। तो देखिए यहाँ से हमको निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से, लेकिन आपको रफ में क्या कीजिए, एचसीएफ आप निकाल लीजिए। उससे क्या होगा ना, उससे आपको बहुत सहायता मिलेगा। इसमें कुछ नया बस नहीं सीखना है, बस जैसे एचसीएफ सिखा चुके हैं ना गणित के जड़ में, उस टू को भी यहाँ काम करना है। देखिए मान लीजिए कि रफ ही है, क्या है, रफ है, पीछे आप पेज में कर लीजिएगा। देखिए यहाँ भाग किसमें देना है, 6 से 17 में। देखिए अगर आप डायरेक्ट लेके चलिएगा तो गलती कर दीजिएगा, लेकिन हम जैसे आप लोग को बता रहे हैं ना, बस उससे कीजिए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए हमको मालूम है कि एचसीएफ निकालना है, जैसे हम लोग साधारण बचपन में करते हैं उसे कीजिए, 6 से 17 भाग दीजिए। 6 से 17 में हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए 6 × 18 नहीं लगेगा, 6 × 12 लग गया, कट गया, 6 में से 2 गया 5। जो हम लोग यहाँ पर शेषफल बच जाता है वो क्या करते हैं, एचसीएफ में इसी 5 से हम 6 में फिर से लगा देते हैं, तो 5 एकम 5 हो गया, है कि नहीं। तो 6 में से 5 गया, 1 बच गया। जो 1 बच गया वो 1 से ही क्या करेंगे, ई 5 में कब तक करेंगे, जब तक हमको शेषफल पूरा 0 न बच जाए, ठीक ना। तो 1 से लगाएंगे 5 में, तो कितना हो गया, कट गया। ये आपको रफ में कर लेना है, कहाँ रखना है, रफ में करना है। अब देखिए कैसे हम लोग खेल खेलते हैं, हमको किसका मदद से करना है जी, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से। यहाँ पर लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन, जैसे कर रहे वैसे कीजिएगा, एक भी नंबर कोई काट नहीं सकता है, समझे ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से क्या कहा गया, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहा गया, देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला को उठाइए और यहाँ रख दीजिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए ए यहाँ पर कितना है जी, ए यहाँ पर 17 है, 17 हो गया, बराबर बी कितना है, तो बी है देखिए 6 है, ठीक है। अब देखिए जब अब यहाँ पर क्यू हमको नहीं पता है, बीच में गुना आता है ना, देखिए तो बीच में गुना है ना, गुना हो गया, यहाँ पर गुना गुना हो गया। अब देखिए क्यू है, तो क्यू कहाँ से निकलता है, क्यू देखिए जो भागफल आया, क्या है, भागफल, इसी को बोलते हैं क्यू ना, देखिए तो भागफल। अब बताइए हम लोग दे रहे हैं 20 से ए में भाग, है कि नहीं, 6 से 17 में भाग दिए, 6 से 17 में भाग दिए, तो कितना आया भागफल, तो देखिए यही भागफल आया, 2 आया, कितना है, 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ओके। अब देखिए जब हम 6 से 17 में भाग दिए तो भागफल 2 आया, लेकिन शेषफल कितना है, शेषफल को 5 आया, तो यहाँ पर आर जहाँ लिखा है ना वहां पर 5 लिख देंगे, क्योंकि आर से तक का रिमाइंडर हो गया, शेषफल हो गया, ठीक ना। अब देखिए अभी काम हो गया, काम खत्म, बस हमको इसी को देखकर यहाँ पर लिखना है और कुछ नहीं करना है, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब समझिए फिर ये लिखना है, ये लाइन को उठाइए यहाँ पर लिख दीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए कैसे खेल होगा, टोटल खेल यहीं पर है। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है फिर यहाँ लिखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए कितना है, अब देखिए जैसे, अब यहाँ पर देखिए जैसे
अब यहाँ पे एक कौन हो गया, अब हम लोग 5 से 6 में भाग दे रहे हैं, किसमें, 5 से 6 में भाग दे रहे हैं, तो 5 से 6 में भाग दे रहे हैं, बड़ा दोनों में से कौन है, तो 6 बड़ा है ना, बोलिए 6 बड़ा ना, 6 यहाँ पर क्या ए हो गया, तो 6 कितना हो गया, ए हो गया, ठीक। अब भाग किसे दे रहे हैं, 5 से, तो 5 क्या हो गया, बी हो गया, क्योंकि छोटा को क्या करना है, बी मानना है, और बड़ा को क्या मानना है, ए मानना है, दोनों से बड़ा कौन है। अगर ऐसा होगा ना तो ऐसा कीजिए ना कि यहाँ पर आप लोग कुछ और मान लीजिए, नहीं छोड़ दीजिए, ठीक है, ऐसे फिर इसको लिखने पड़ेगा, उससे दिक्कत नहीं है। अब देखिए जैसे ये हो गया आपको कौन, रुक जाइए, ऐसे कीजिए ना, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, सबसे पहले उपाय बता रहे हैं हम। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या किए हम, देखिए ये जो शेषफल 5 है, 5 से भाग लगा 6 में, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 से 6 में भाग लगा रहे हैं, तो यहाँ जो बड़ा कौन है, 5 बड़ा कि 6 बड़ा है, तो 6 बड़ा तो ए हो गया, ठीक। अब देखिए एंड बी बराबर कितना हो गया, तो बी बराबर यहाँ 5 हो गया, क्योंकि हम 5 से 6 में भाग दे रहे हैं, जो बड़ा है उसको ए मानते हैं, जो छोटा है उसको क्या मानेंगे, बी मानेंगे। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला कौन हो गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ सुविधा होगा, देखिए ए कितना है, 6 हो गया, ठीक। अब बी कितना है, तो बी यहाँ 5 हो गया, लेकिन हमको क्यों पता नहीं है, भागफल पता नहीं है, लेकिन जब हम 5 से 6 में भाग दिए तो भागफल हमको 1 आ गया, कितना आ गया, 1, तो यहाँ पर क्यू की जगह पे 1 कर देंगे, प्लस आर। आर कितना है जी, आर का मतलब शेषफल कितना है, जब 5 से 6 में भाग दिए तो कितना आ गया, देखिए शेषफल 6 में से 5 गया, 1 बच गया, इस शेषफल आ गया, कितना आ गया, 1 आ गया, तो यहाँ पे 1 लिख दिए, क्लियर। अब चलिए अब फिर ये काम लिखेंगे, फिर से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो गया। अब देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर अब देखिए अभी तक यहाँ पर शेषफल नहीं है, जब तक आर हमको 0 नहीं आ जाए तब तक हमको यही काम करते रहना, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर एक कितना हो गया, ठीक है, अब हमको हमको 1 नहीं आया, देखिए यहाँ पे 1 आ गया, आया ना, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं आया, जब 0 नहीं आया तो क्या हुआ, जो 1 था वही ये 1 से क्या किया, 5 में भाग दे दिए, तो यहाँ देखिए 1 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो बड़ा यहाँ पर क्या है, 5 है, इसको ए मान लेंगे, एंड बी कितना हो गया, जो छोटा कितना, 1 हो गया। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर बोलता है। ए कितना है जी, 5, बी कितना है, 1, और क्यू कितना है, क्यू का मतलब भागफल, जब 1 से हम 5 में भाग दिए तो कितना आया, 5 आया, तो भागफल ले दिए 5, प्लस आर कितना है, देखिए 5 में से 5 गया, कटकुट का मतलब 0, यहाँ कुछ नहीं बचा, ठीक है, यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं। अब 0 आ गया, 0 आ गया, यहाँ पर आर 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको एचसीएफ पूरा पूरा निकल गया। अब देखिए जब यहाँ पर कट कुट गया, कुछ नहीं बचा, तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए मसा मसा बराबर क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, मसा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एचसीएफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ भी क्या लिखेंगे, एचसीएफ कितना हो गया, जो बी का वैल्यू है, कौन, देखिए बी के वैल्यू हम 1 रखे तो हमको आर कितना है, 0 आ गया, तो जो बी का वैल्यू है ना, जो बी का वैल्यू उसी को क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एचसीएफ। तो बी का वैल्यू कितना, 1 है, तो यहाँ पे 1 हो गया आपको आंसर। देख लीजिए कितना आसान, बहुत आसान है। आप इसको अगर मन है तो आप दूसरा कलर से यहाँ पर आप इसको बॉक्स में रख लीजिए, देख लीजिए इसे। चलिए समझते हैं, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ तक आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं और क्वेश्चन, ठीक है। चलिए समझते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 135 और 225 में हमको क्या करना है, ये सिर्फ निकालना है, ठीक है। सबसे पहले वही काम करते हैं जो हम लोग पीछे किए थे। देखिए दोनों में से छोटा कौन है, तो छोटा हमको कौन है बताइए, पहले बड़ा देख लीजिए, बड़ा कौन है, दोस्तों देखिए कोमा ही है, दोनों से बड़ा कौन है, तो बड़ा आपको 225 है, तो ये बराबर कितना हो गया, 225, ओके। एंड छोटा कौन हो गया, छोटा आपको कौन है, 135 है। अब हम लोग इसका रफ में करना है, क्या करना, रफ में पहले 135 से हम लोग भाग दे दीजिए, किसमें, 225 में। यहाँ पर हम लोग रफ में एचसीएफ निकालते हैं, क्या करते हैं, एचसीएफ जो हम लोग बचपन में निकालते थे, ठीक ना। अब बताइए एक और लगाएंगे तो 135 आ गया, 5 में से 5 गया 0, और 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 9, और कट गया ना जी। अब 90 आया ना, अब 90 जो आया वो क्या करते हैं, जो ऊपर 135 था उसके यहाँ लिख देते हैं, लिखते हैं ना। अब देखिए एक और लगाएंगे 90, तो कितना हो गया, 5 हो गया, और 9 4 13, 45 आ गया। जो 45 आया क्या करते हैं, अब ये 90 यहाँ पर उतर जाता है, ऐसे ना बनाते हैं, बताइए 45 क्या 90, ये हो गया, कट कर गया, तो मसा कितना आ गया, यहाँ पे एचसीएफ कितना है बोलिए, यहाँ पे एचसीएफ हमको आ गया 45 आ गया, कितना 45।
जो यहाँ पर जीरो सेक्शन बचा दिया उसी को क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। अब इसी को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। अब देखिए, अब हम लोग किसका मदद लेंगे, यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड, कुछ करना नहीं, ये अगर आप बना लिए ना, समझिए कि यहाँ पर आप बस टू को भी छाप दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करना है, ये फॉर्मूला क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर बोलता है, आर है ना। ए कितना है जी, ए हमको यहाँ पर 225 है, कितना हो गया 225। बी कितना है, तो बी आपको 135 है। लेकिन जब हम 135 से 225 में भाग दे रहे थे, 135 से 225 में भाग दे रहे थे, तो हमको क्यू कितना आया, क्यू मतलब भागफल, भागफल कितना है, एक आया, एक लिख दिए, प्लस शेषफल कितना आया था, शेषफल देखिए 90 आया था, यहाँ पर 90 लिख देंगे। अभी भी यहाँ जीरो नहीं आया, ठीक है, देखिए जीरो नहीं आया था, 90 आया था, तो फिर क्या किया 135 को लिए, ठीक ना। लेकिन जो यहाँ पर जो छोटा था ना वो बड़ा बन जाएगा, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए जो पहले बी था ना वो अब क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। देखिए यहाँ से ये हो गया क्लियर आपको। अब फिर चलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम से देखिए, अब कहने का मतलब क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या कहता है कि यहाँ पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया, ठीक है। अब देखिए ए कितना है, ए मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि ए यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ए जो हम लोग देखिए ए किसको देंगे, अब हम लोग 90 से भाग दे 135 में, तो जिससे भाग दे रहे हैं ना वो क्या हो गया, वो आपको बी हो गया, क्योंकि बी यहाँ पर छोटा हो जाता है और एक कोनों का बड़ा होगा, तो ये कितना होगा 135। अब ऐसे देखिए ना, जो पहले हमको बी था ना वो अब यहाँ पर ए बन जाएगा, क्या होगा, ए बन जाएगा। लेकिन जो हमको शेषफल यहाँ पर अब जो आ रहा था वो क्या हो जाएगा, बी बन जाएगा। देखिए जो शेषफल था उसे क्या किए, भाग देते हैं, ठीक ना। देखिए 90 से 135 में, तो ध्यान दीजिएगा ए कितना है जी, ए हो गया 135, बी कितना, बी देखिए तो बी यहाँ 90 हो गया, गुने क्यू कितना हो, क्यू का मतलब भागफल, जब 90 से 135 में भाग दिए तो कितना है, एक आया, तो एक ले दिए, प्लस आर, आर कितना है, जब 90 से 135 में भाग दिए थे तो 45 आया, तो यहाँ 45 ले देंगे, हो गया काम खत्म, ठीक है। फिर चलिए यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन से, विभाजन से एल्गोरिथम। अब क्या करना है, फिर वही फॉर्मूला लिखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, हो गया ना। आपको मत दीजिए, अब यहाँ पे एक कितना हो गया, देखिए जब 45 में सक्सेसफुल आया तो क्या किए, 45 से हम 90 में भाग दिए, ठीक ना। तो 45 से 90 में भाग दे रहे हैं तो 90 क्या हो गया, बताइए ना, 45 90 में बड़ा कौन हो गया, 90 बड़ा हो गया, इसलिए ए बराबर 90 हो गया। लेकिन बी बराबर कितना हो जाएगा, 45, क्योंकि बी यहाँ पर 45 क्या है, छोटा है। अब देखिए, अब यही यहाँ रख दीजिए, ए बराबर कितना जी, 90, बराबर हो गया, बराबर बी, बी कितना है 45, लेकिन क्यू कितना है, क्यू का मतलब भागफल, जब 45 से 90 में भाग दे रहे तो कितना आया, 2 आया, यहाँ पर 2 लिख देंगे। आर, आर कितना है, जब 45 ना के 90 तो कितना है, आर हमको कुछ नहीं बचा, शेषफल 0 आ गया, यहाँ पर लिख देंगे 0। जब 0 आ गया तो हम लोग छोड़ देंगे, क्या करें, 0 आ गया तो समझ देखिए 0 यहाँ भी आया ना, कटकुट आ गया तो 0 हो गया, 0 आ गया तो हम लोग क्या करें, एचसीएफ लिख लेते हैं। तो बात वही है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ। और एचसीएफ कौन होगा, जो बी का वैल्यू है, बी का वैल्यू कितना है जी, तो बी का वैल्यू हमको यहाँ पे दिया 45, यही आपको क्या हो गया, एचसीएफ हो गया आंसर। देख लेना बहुत आसान है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक ना, बस समझिएगा। अब देखिए, अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड नंबर में क्या है, थर्ड नंबर में दिए, देखिए ये आपको रफ में करना है, क्या करना है, इसको रफ में करना है, और वहां से रफ का मतलब का आपको एग्जाम में पीछे दिया रहेगा, ठीक है, रफ करने के लिए। अब इसको हम मिटा देंगे, क्या करेंगे, यहाँ से हम मिटा देंगे, बस इतना ही बनाना है आपको, इससे बेसी नहीं बनाना है। ये आपको जो भी करने के लिए बोल रहा है ना, ये रफ में कीजिएगा पीछे, ठीक है। अब समझिए, अब 196 और इतना में करना है, दोनों से बड़ा कौन है, तो बड़ा आपको ये है, जो बड़ा है उसको हम क्या करते हैं, ए मान लेते हैं 220। छोटा कौन हो गया, छोटा वो कितना हो गया, 196 हो गया। अब इसको हमको रफ में करना है, क्या करना है, रफ में करना है, रफ में कीजिए, छोटा से बड़ा भाग देते हैं ना, 196 से भाग दीजिएगा किसमें, 38,220 में, जब भाग दीजिएगा ना तो देखिएगा 195 बार में क्या करेगा, 195 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, कितना बार में, 195 बार में कट गया। आप करके देखिएगा, 196 गुने 195 कीजिएगा ना तो आपको आ जाएगा 38,220 आएगा, ठीक ना। देखिएगा अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत हल्का है, एक बार में ही कट गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, एचसीएफ कितना आ गया,
एचसीएफ जो काट देता है उसको बोलते हैं एचसीएफ। तो कौन काटा है 196, तो हो गया एचसीएफ। अब देखिए ये अकेला में बन जाएगा। अब हमको बनाना किसके, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम कुछ है जी, देखिए तो कुछ नहीं है, बस बच्चा लोग कंफ्यूज रहता है। देखिए क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना है जी, जो बड़ा है लिख दीजिए 38,220। बी कौन है 196 है कि नहीं। और क्यू क्या है, क्यू का मतलब भागफल। भागफल कितना है जी, जब 196 से भाग दिए इतना में तो भागफल कितना है 195 आया, 195 हो गया ठीक। लेकिन आर कितना है, आर का मतलब शेषफल कुछ नहीं बचा, इसका मतलब जीरो हो गया। जब शेषफल जीरो हो गया तो हमको काम हो गया, काम खत्म। तब हम लोग निकाल लेंगे ए सी बराबर कितना हो गया, जो बी के वैल्यू, बी के वैल्यू कौन है देखिए, तो बी का वैल्यू जो आया वही क्या हो जाता है एसीएफ हो जाता है। जो बी का वैल्यू होता है उसी को क्या बोलते हैं, एसीएफ बोलते हैं। काम खत्म है कि नहीं। इसी प्रकार से आगे भी आप लोग बनाइएगा। बोलिए बना दे क्या, लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन ही बना देते हैं, रुक जाइए इसको मिटा दे क्या, चलिए यहाँ पे लिखिए तो पहले, उसके बाद हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले आप लोग की एक बात बता रहे हैं, इंसान आज के डेट में क्या कर रहे हैं, जो उनके पास है उसको कदर नहीं कर रहा है, जो उनके पास है उसको कदर नहीं कर रहा है, लेकिन जो नहीं है ना उसके पीछे भाग रहा है, जिसकी वजह से जो नहीं है वो तो खुद दूर है, लेकिन जो उसके पास है ना वो भी चला जा रहा है। इसलिए अगर आपके लाइफ में कोई वस्तु या कोई भी इंसान है ना तो आप उसको कदर कीजिए, नहीं तो जाने के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं है, समझे ना। हम देख रहे हैं कि मतलब माँ बाप को जीते जी अच्छा से उसको सही से ख्याल नहीं रखेगा, लेकिन मरने के बाद खूब धूप अगरबत्ती है माला पहना पहना कर खूब स्वागत करेगा। अरे भाई किसी को सुख देना है ना तो जीते जी दियो ना। मरने के बाद कौन देखने आ रहा है, कोई देखने आ रहा है नहीं, बस लोगों को लोग है ना दूसरे के नजर में अच्छा बनने के चक्कर में बस ये सब काम कर रहे हैं। किसी को अगर सही सुख देना है ना तो उसको जीते जी दीजिए। अब देखिए उसके बाद जो खुशी मिलेगा ना वो खुशी आपको कोई नहीं दे सकता है। इसलिए जो आपके पास है उसको आप कदर कीजिए, और जो आपके पास नहीं है उसके पीछे मत भागिए। जो मिलना होगा ना खुद मिलेगा, है कि नहीं। जो नसीब में है वो खुद चल कर आएगा, जो नसीब में नहीं है आप कितना नाक लगड़ लीजिए कुछ नहीं मिल पाएगा, इतना मान लीजिएगा। बस आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते रहिएगा, जो मिलना होगा आपको खुद मिलेगा। ओके चलिए समझते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दोनों में से छोटा कौन है, छोटा आपको ए वाला है। जो छोटा है ना उसको क्या करेंगे, उसको बी मानते हैं, और जो बड़ा है उसको ए मानते हैं। दोनों से बड़ा कौन है, तो बड़ा आपको 867 है, ठीक ना। और छोटा कौन हो गया 255। हम लोग क्या करते हैं रफ में पहले कर लेंगे, ठीक ना। हम लोग निकाल रहे हैं क्या एचसीएफ, हम लोग रफ में कर लेंगे 255 किसमें 867 से। देख लीजिए हम तीनों लगाते हैं, कितना हो गया 5×15 का 5 खत्म में 1 हो गया, 5×15 16 का 14 में 1 हो गया, 3×2 का 6 में कितना होगा 7 हो गया। तो देखिए 7 में 5 गया 2 बच गया ठीक। अब देखिए 2 बच गया ना, 6 में 6 गया 0 हो गया, 8 में 7 गया 1 बच गया, 102 आया। अब 102 आएगा तो फिर क्या करेंगे 255 जो आया यहाँ लिख देते हैं, एक करते हैं ना। देखिए फिर लगाएंगे 2 बार में, 2 दूना के 4, 2 2 देखिए 2 गुने 0 करेंगे 0 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 5 में 4 गया 1 बच गया, 5 में 0 गया 5 बच गया, कट गया। अभी जो 51 आया फिर कितना लगाएंगे 102 के बार में 2 बार में, तो 2 एकम 2 और 5 गुना के 10 कट गया ना। जब पूरा कट गया तो क्या बचेगा एचसीएफ, एचसीएफ कितना आ गया 51। ये आपको रफ में कर लिए, जब ये कर लिए तो ये ऑटोमेटिक हो गया। अब देखिए हम लोग किसका उपयोग कर रहे हैं, यूक्लिड का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम हो गया ना। क्या है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना है जी, ए आपको 867 है, बी कितना है जी, तो बी आपको 255 है। क्यों कितना रहा है, जब 255 से भाग दिए हम 867 में, 255 से भाग दिए 867 में तो कितना आया हमको क्यू, तो क्यू हमको 3 आ गया, मतलब भागफल 3 आ गया, प्लस आर कितना है, आर का मतलब शेषफल 102 आया। हो गया। अब चलिए फिर एक काम करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम
है ना। अब देखिए कौन है, फिर वही फॉर्मूला लिखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पे ए कौन हो गया, अब यहाँ पे ए देखिए, अब ए हो गया हमको कितना, देखिए ए हो गया 255, 255 क्योंकि 255 में हम भाग दे रहे हैं किससे, बी से, 102 से, ठीक ना। अब देखिए ए कितना हो गया, ए आपको हो गया 255, जो बड़ा है उसको ये मानते हैं, 255 हो गया, बराबर बी कौन हो गया, बी आपको 102 हो गया, गुने क्यू, देखिए क्यू के मतलब क्या होगा, भागफल। जब 102 से भाग दे रहे हैं 255 में, कहा दे रहे हैं 102 से 255 में भाग दे रहे हैं तो 2 बार में आया, दो क्या हो गया हमको, भागफल हो गया, क्यू हो गया, प्लस आर कितना बचा, तो आर हमको 51 बच गया, 51 हो गया। ओके, अभी भी हमको जीरो नहीं आया है, इसलिए फिर यही काम करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तब तक करना है जब तक हमको शेषफल हमको जीरो ना हो जाए, ठीक ना। अब देखिए ए बराबर कितना हो गया, बी क्यू प्लस आर हो गया। अब यहाँ देखिए तो, अब यहाँ ए बराबर कितना है, ए बराबर देखिए अब यहाँ पर ये देखिए 51 से भाग दे रहे हैं 102 में, ठीक है, तो दोनों में से बड़ा कौन है, तो बड़ा 102 है, ये हो गया ए बराबर, ठीक ना। अब देखिए बी कितना हो गया, बी आपको हो गया 51 क्योंकि 51 से भाग दे रहे हैं। देखिए ए कितना हो गया 102, अब बी कौन हो गया 51, जब 51 से हम 102 में भाग दे रहे थे तो भागफल कितना आया, देखिए तो 51 से 102 में भाग दे रहे थे तो भागफल 2 आया, 2 ले दिया, प्लस आर कितना है, आर देखिए आर कुछ नहीं बचा, जीरो, जीरो हो गया। जब आर हमको जीरो मिल गया तब हमको क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ बराबर कौन हो गया, जो बी का वैल्यू, बी का वैल्यू क्या होता है, एचसीएफ होता है, तो बी का वैल्यू कितना है 51, हो गया आंसर, हो गया, देखिए हो गया ना। बहुत आसान है, बस आप लोग को जैसे हम बताए हैं उसी प्रकार कीजिएगा, आपको कहीं भी गलत नहीं होगा और फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, इवन नहीं कि कोई काटेगा। उसके बाद देखिए ये आपको रफ में करना है, क्या करना है, रफ में करना है, इसको यहाँ पर मिटा देते हैं, हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।